देख रहे हैं इंडियन एक्टिव न्यूज चैनल। मैं अभय देवा, मैं सीधा ग्राउंड जीरो पे मैं रिपोर्टिंग करने के लिए दोस्तों आ रहा हूं कि आइए मैं एक ऐसे वैज्ञानिक से बात करवाने के लिए चल रहा हूं जो आप कभी सोचे नहीं होंगे कि दुनिया में और कुछ है। देखिए वैज्ञानिक महोदय जी के पास देखिए योगेश भाई हमारे सामने आप कैमरे पे आए हैं और मैं तो चाहूंगा कि हम लोग के साथ आप लोग भी जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। तो आइए योगेश जी बैठते हैं, आइए वेलकम। धन्यवाद। तो सर मैं सबसे पहले जी मैं चाह रहा हूं कि न्यूज चैनल के माध्यम से सबसे पहले सर आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मेरा नाम योगेश पाठक है और मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूं और मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मेरा शुरू से ही साइंस में इंटरेस्ट रहा है। यूनिवर्स मेरा टॉपिक है जी। और यूनिवर्स में कैसे चीज़ें घटित होती हैं, कैसे यूनिवर्स आया और इसका जो एक्चुअल पैटर्न है वो क्या है, उसके बारे में मैंने रिसर्च की है और ये मेरी 10 साल की रिसर्च है सर। और मैं दावा करता हूं कि मेरे अनुसार इससे बड़ा सत्य ब्रह्मांड के बारे में और कोई नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है सर। हकीकत में ब्रह्मांड में सत्यता क्या है और ब्रह्मांड के अंतर्गत पूरा मतलब ये संसार बना है जिसमें हम लोग बातें कर रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है जी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी 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 सबसे पहले मैं सर बताना चाहूँगा लोगों को कि ये मेरी 10 साल की रिसर्च है और मेरी रिसर्च ये इंडिविजुअल है। मैं ऐसे कोई रिसर्च सेंटर से कनेक्टेड नहीं हूँ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फिजिक्स मेरा शुरू से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है जी। और मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं ये यूनिवर्स टॉपिक के बारे में कि ये ब्रह्मांड कैसे आया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सी रिसर्च का मैंने अध्ययन किया है, बहुत सी चीज़ों को मैंने एनालिसिस किया है, देखा है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि सर हर एक चीज़ में कुछ इनकम्प्लीट मुझे फील होता है कि जैसे कोई चीज़ अगर कोई बताता है कि जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए कि जैसे बिग बैंग थ्योरी आई तो उन्होंने ये बताया कि जैसे बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है जी जी जी। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। हालांकि अभी इसमें रिसर्च चल रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक अगर आपके पास कोई कंप्लीट चीज़ ना हो जी और अगर कंप्लीट चीज होती है तो उसको मेरा मोटिव ये है यहाँ कैमरे के सामने आने का कि लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए जिससे एक्चुअल चीज क्या है। और ये हमारा एक तरीके से हम लोग जो रिसर्चर होते हैं उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक कर्तव्य भी है कि लोगों को सही चीज के बारे में बताएं। सामान्य भाषा में अगर कहें तो सबसे पहले जो हम लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग, जो हम लोग की नासमझी है वो ये है कि हम लोग इस ब्रह्मांड को कहीं से शुरुआत और कहीं पे अंत समझते हैं। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है जी जी। क्योंकि देखिए जीरो और इनफाइनाइट ये रिलेटिव नंबर होते हैं। रिलेटिव नंबर मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे आप किसी के सापेक्ष, जैसे मैंने कहा कि एक बुक है जी और यहाँ पर एक बुक है और यहाँ पर 0 बुक है जी। तो इस संदर्भ में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 0 बुक है क्योंकि बुक कहीं ना कहीं है। तो मेरा ये कहने का सीधा सा मतलब ये है कि 0 और इनफाइनाइट एक रिलेटिव नंबर होते हैं और ये किसी ना किसी के सापेक्ष होते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। कि जैसे अगर मैं कह दूं कि ब्रह्मांड किसी 0 से उत्पन्न हुआ है, पहले कुछ नहीं था, वहां पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, ऐसा असंभव जी जी मेरे अनुसार जी जी। 0 और इनफाइनाइट एक रिलेटिव नंबर होते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर केवल एक का ही अस्तित्व होता है। अगर हम इसे नंबर में डिनोट करें तो एक का ही केवल अस्तित्व है और उसी एक से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं पूरा ब्रह्मांड एक्टिव मोड में है। अच्छा जी 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 जी। तो और वो एक है क्या? जी जी जी।
मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं केवल एक उसको दर्शा रहा हूँ, शो अप कर रहा हूँ कि मतलब चीज़ें अगर नंबर में शो करें तो वो एक है जी। और एक वो चीज़ है कि जो एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज है, जो जिसको हम काटते जाएंगे, वो डिवाइड करता जाऊं तो वो छोटा होता जाएगा जी। और मेरा ये मानना है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत नहीं होता है जी। ये एक रिजल्ट में परफॉर्म करता है। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण ले कि जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं जी जी जी। और मोबाइल में जब हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं जी। तो वहां पर हमें केवल रिजल्ट परफॉर्म होता है, हाँ, मतलब हमें आउटपुट दिखता है केवल, जी। हमें उसका बीच का मैकेनिज्म नहीं दिखता। हाँ। तो ऐसे ही यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स में क्या होता है कि आप केवल रिजल्ट दिखते हैं और यहाँ पर सभी चीजें पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, जी। जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, मोशन, एवरीथिंग, मैटर, एवरीथिंग यहाँ पे पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं और ये रिजल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जी। आपको एकदम मैं सामान्य भाषा में बताना चाहूंगा कि जैसे मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि ब्रह्मांड दो तरीके के होते हैं, उनको मेरे अनुसार दो तरीके से कैटेगराइज्ड किया गया है। जी जी। जैसे पहला ये है कि टाइम इंडिपेंडेंट यूनिवर्स जी। और दूसरा टाइम डिपेंडेंट यूनिवर्स। जी जी जी। जहां पर हम लोग रहते हैं वो टाइम डिपेंडेंट यूनिवर्स होता है और जहां पर जो एब्सोल्यूट फॉर्म में होता है वो टाइम इंडिपेंडेंट यूनिवर्स होता है। वहां पर समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। जी जी जी। केवल समय को हम लोग पैदा कर सकते हैं और समय को नष्ट किया जा सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में, और कोई भी चीज ना बनाई जा सकती है ना बिगाड़ी जा सकती है। ये केवल ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग इज प्री एग्जिस्ट, नथिंग हियर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जी जी जी। यस। टाइम के बारे में बताइए कि बिग बैंग के बारे में मेरा सही विचार है। बिग बैंग को प्रैक्टिकली देखा गया है कि वो उसके सबूत मिले हैं, मैं उसका खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या हुआ एक ओवरव्यू मैं देना चाहूँगा यहाँ पे जी। कि एक्चुअली में क्या होता है कि नेचुरल जो प्रोसेस होता है वो अप्लाइड नहीं किया जा सकता है। जी। जैसे हम कोई भी चीज़ क्रिएट कर नहीं सकते, वो नेचुरली परफॉर्म हो जाए वो अलग चीज है। जी जी जी। तो जैसे एब्सोल्यूट यूनिवर्स का मतलब ये होता है सर कि जहाँ पर टाइम का अस्तित्व ना हो, और टाइम का मतलब ये होता है जहाँ पर परिवर्तन ना हो। जी। जहाँ पर परिवर्तन होता है वहाँ पर समय मौजूद होता है और जहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है वहाँ समय मौजूद नहीं होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज करिए कि यहाँ पर तारे हैं, बहुत से तारे हैं, गैलेक्सी हैं, सारी चीज़ें हैं, और अपने तरीके से नेचुरली वो फॉर्म हैं और एक्टिव मोड में हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। जी। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई भी चीज़ है एग्जिस्ट, कोई भी अस्तित्व है जी, उसमें वेरिएशन हो रहा है जी, लेकिन वो वेरिएशन कांस्टेंट तरीके से एक कॉन्स्टेंटली चल रहा है, वो इनफाइनाइट, वो अनंतकालीन होता है। मतलब जैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा वेरिएशन नहीं होता है जिसको हम माप सकें। जी जी जी, जी। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण लें कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर मैंने रखा जी, और मैं 20 साल बाद 25 साल बाद मैं आया जी, और उसमें कोई वेरिएशन नहीं हुआ जी, तो वहाँ पर टाइम जीरो होता है। हाँ, टाइम जीरो होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस ब्रह्मांड के अंदर ये चीज रखेंगे तो वहाँ पे वेरिएशन होगा, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी जी जी। तो उससे मैं टाइम को डिफाइन कर सकता हूँ कि इतने टाइम पे ये खत्म हो गया। हाँ, अपनी तरीके से वो पूरा डीके हो गया, क्षय हो गया। जी 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 जी। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सामान्य भाषा को मैं यूज कर रहा हूँ जिससे कि लोगों को समझ में आवे। जी जी जी। और दूसरी चीज ये सर कि अगर यही चीज जो मैं आपको बताया हूँ यही चीज मैं एब्सोल्यूट यूनिवर्स में जाके करूँ तो वहां पर उसमें 1% भी डीके नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, वो सड़ेगा नहीं, वो गलेगा नहीं, वो कुछ नहीं होगा। एज इट इज वो वैसे ही रहेगा जैसे मैंने उसको वहां पे रखा था। जी जी जी। ये मेरा कहने का मतलब है कि वहां पर समय नहीं होता जी। और समय आया कहाँ से? हाँ जी जी। तो मेरा ये मानना है कि नेचुरली अगर चीजें बनी
यूनिवर्स के अंदर रिजल्ट फॉर्म में बनी। जी तो वहाँ पे मोशन भी था, मॉलिक्यूल भी थे, एटम भी थे, एलिमेंट भी थे, जी सारी चीज़ें थे, मैटर थे, एनर्जी थी, सब कुछ थे। जी तो नेचुरली एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो मेरे रिसर्च के अनुसार, जो मेरा रिसर्च कहता है जी कि वहाँ पर एक कोलिजन, एक ऐसा मात्र इंसिडेंट है जो पॉसिबल है नेचुरली। जी 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 जैसे हम रिजल्ट फॉर्म में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ पर मोशन भी हो रहा है, जी सब चीज़ हैं, जी, सब जी। सारी चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली कहीं पे किसी प्रकार का कोलिजन हो जाता है, आपस में टकराव हो जाता है। जी 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 जैसे सपोज करिए वो अपोजिट डायरेक्शन में दो मास आपस में आए जी और वो कोलाइड कर गए। जी जी और मेरा ये मानना है कि वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट से ही जी। मूवमेंट रहा होगा जी और वहाँ पे ऐसा कोलिजन हुआ है जिसकी वजह से इस यूनिवर्स में एक विक्षोभ पैदा हुआ, मतलब कह सकते हैं कि एक तरंग। गैप पैदा हुआ। जी। और गैप पैदा होने के बाद वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ जी और उस गैप की वजह से एक डिस्टरबेंस पैदा हुआ एब्सोल्यूट यूनिवर्स में, और जिसको वो यूनिवर्स नहीं चाहता है, इस वजह से उसमें एक दबाव पैदा हुआ, उस दबाव से एक बिग बैंग पैदा हुआ। जी 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 जी। और बिग बैंग से ऊर्जा पैदा हुई, जी। और वही ऊर्जा, मेरा रिसर्च ये कहता है कि ऊर्जा समय के समानुपाती होता है। जी मतलब मेरा कहने का मतलब उसी ऊर्जा से समय का निर्माण हुआ जी और वो समय धीरे धीरे फैलता गया, और जितने भी उस एब्सोल्यूट यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें उसके कंट्रोल में आती गई, जहाँ जहाँ समय का प्रभाव बनता गया, वहाँ वहाँ एक यूनिवर्स फॉर्म हुआ, जिसे हम हाइब्रिड यूनिवर्स भी कह सकते हैं, और जिसे हम समय डिपेंडेंट यूनिवर्स भी कह सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट यूनिवर्स भी कह सकते हैं। जी 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 तो कहने का मतलब ये है कि आपको, अगर मैं साधारण भाषा में कहना चाहूँगा कि एक शांत जल है जी और उसमें अगर मैं एक पत्थर फेंकूं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जितने समय के लिए डिस्टर्ब होता है, वो कुछ समय के लिए डिस्टर्ब होता है, फिर उसके बाद दोबारा वो शांत अवस्था में पहुंच जाता है। इसी प्रकार से यूनिवर्स में होता है। यूनिवर्स में जब डिस्टर्बेंस पैदा होता है, तो वो जितने देर तक के लिए डिस्टर्बेंस होता है, वो समय हमारे ब्रह्मांड का समय होता है। जी जी जी। और जब वो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा तो हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। हम लोग वापस उसी कंडीशन में आ जाएंगे जहां पर पहले थे। जी जी जी। और अगर दोबारा दूसरा कोलिजन नहीं होता है तो है कि समय को हम लोग पैदा कर सकते हैं। समय को पैदा करने का मतलब सेंस ये है कि समय पैदा हो सकता है बाय कोलिजन। कितने भी जहाँ पर भी कोलिजन जैसी चीजें होती हैं, वहाँ पर समय होता है। हर एक मास एक टाइम रखता है। जी जी जी। तो उसका मेरे रिसर्च में एक फॉर्मूला भी है, जिसको मैं आपके लिंक में आपके स्क्रीन पे शेयर भी कर दे रहा हूँ। और किसी प्रकार की अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप के स्क्रीन पे दिया हुआ है मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उसमें मुझे शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको अपने इस जर्नल जहाँ पे मेरी रिसर्च पब्लिश्ड है, तो वहाँ पर आप इस रिसर्च को पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा सर कि जैसे मेरा दावा है कि जो मेरी रिसर्च है वो सत्य है, और इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं हो सकता। इंडियन एक्टिव न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आपको लिंक शेयर मिलेगी, और वहाँ पर दो लिंक रहेंगी। एक मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर का लिंक रहेगा जहाँ पर आप अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं, और एक मेरे लिंक रहेगा जो कि रिसर्च है, जो रिसर्च मेरी पब्लिश्ड है जर्नल्स में, वहाँ पर आप जाके मेरी रिसर्च देख सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम पे मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस रिसर्च को देखें, क्योंकि आप लोग जब देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको भी क्लियर होंगी, और आपके मन में भी बहुत से प्रश्न उठेंगे। तो उस चीज़ को आप सबमिट कर सकते हैं कमेंट के द्वारा भी। आगे प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे भी कि सत्य क्या है।